हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट करने जा रहे हैं 180 डेज का चैलेंज, जिसके अंदर हम बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, 11th के 12th के, ठीक है, वे सारे के सारे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, उसका एक जो लेक्चर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर में है जिसके अंदर हम पोलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइप ऑफ पोलन टेट्राइड। टाइप ऑफ पोलन टेट्राइड। टेट्राइड कितने टाइप के होते हैं? ये हो सकते हैं टेट्राहेड्रल, मतलब इसमें क्या होता है कि ये टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, 1 2, और आपको लग रहा होगा कि ये 4, लेकिन ये एक यहाँ पर है और एक इसके बैक में है, तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप से पोलन ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? ये ज़्यादातर डाइकोट्स के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर? डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल के अंदर क्या करेंगे, अगर हम कट करके देखेंगे तो वो इक्वल में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है किसके अंदर? डाइकोट के अंदर, लेकिन ये मोनोकोट के अंदर भी मिल जाते हैं कुछ कुछ। थर्ड है लीनियर टाइप। लीनियर टाइप जो होता है उसके अंदर पोलन्स कैसे अरेंज होते हैं? लीनियरली अरेंज होते हैं। ठीक है, पोलन टेट्रा जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं। ये साइप्रेसी फैमिली के अंदर होते हैं, ज़्यादातर ये साइप्रेसी फैमिली के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, लीनियर टाइप। उसके बाद टी शेप, ये एरिस्टो जो क्लेशिया है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेसिया है ना उसके अंदर ज़्यादातर जो पोलेंस है ना वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। जितने भी ये स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, टी शेप, और ये क्या है? डेसिकेट। ठीक है, क्यूसेट नहीं है, ये डेसिकेट है, जिसके अंदर क्या होता है कि इस एक टाइप से ये ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, पिरामिड शेप नहीं होती, वैसे टाइप, उस टाइप से ये शेप होती है। नेक्स्ट है हमारी कॉमन कंपाउंड पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ऑल द पोलन ऑफ द पोलन टेट्राइड रिमेन यूनाइटेड टुगेदर। ठीक है, ये क्या होते हैं? टुगेदर होते हैं, सारे के सारे पोलन है ना एक जगह पर होते हैं। जैसे कि जेट्रोपा, अनोवा, ड्रोसेरा, टाइफा, अलोइडा, इन सब के अंदर कैसे होते हैं? कंपाउंड पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और ट्रांसफ़र पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन क्या होता है? पोलन्स ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, या फिर फ्लावर टू फ्लावर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोलिनेशन क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो पोलिनेटर होते हैं ना, ये से ऐसे किट टाइप से हो जाते हैं, यहाँ पे पोलन इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि आर्किड्स के अंदर देखे गए हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर क्या होता है? विंड पोलिनेशन होता है। विंड पोलिनेशन कैसे होता है? कोई भी पोलिनेटर होता है वो यहाँ से ले जाता है। ठीक है, सॉरी, इंसेक्ट पॉलिनेटर होता है। ठीक है, तो वहाँ से उठा के लेके जाता है, और जो जहाँ पर भी फ्लावर या किसी भी जो इसके नेक्स्ट जो प्लांट है उसके स्टिग्मा तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो आशा करती हूँ कि आ रहा होगा आपको समझ में। ठीक है, उसके बाद हम जर्मिनेशन देख लेते हैं। जर्मिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो पोलन गैमेट्स हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये, जिसे हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेट्स हैं वे क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? वे जनरेटिव सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जनरेटिव सेल्स होती हैं। जनरेटिव सेल्स मतलब एक सेल होगी ना, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल्स, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, 2 सेल स्टेज हो सकती है, या फिर 3 सेल स्टेज हो सकती है। 2 सेल स्टेज में क्या होगा, उसमें केवल एक वेजिटेटिव जो सेल होगी वो होगी, और एक जनरेटिव सेल होगी। ठीक है, तो 60% जो पोलिनेशन होते हैं वे 2 सेल स्टेज होते हैं। मतलब क्या होगा, इन स्टेज का मीनिंग क्या है कि ये यहाँ तक आके जर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में आके ये क्या करेंगे, जो अगर दूसरे प्लांट के ऊपर जाके ये अटैच होंगे या यहाँ पर गिरेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक न्यू मतलब फर्टिलाइजेशन की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 3 सेल स्टेज के अंदर क्या होते हैं? 2 गैमेट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन वेजिटेटिव सेल्स एक ही होते हैं। तो 40% जो पोलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज के अंदर हो जाता है। ठीक है, 60% ज़्यादातर पोलिनेशन जो होता है 2 सेल स्टेज में होता है, तो इस वजह से ना ज़्यादातर 2 सेल स्टेज की ही माने जाएगी। ठीक है,
और जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसके अंदर क्या होती है, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स होते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है जब क्वेश्चन उसके फॉर्म में आते हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तब ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, 2 गैमेट, 1 गैमेट, 3 गैमेट। ठीक है, इस टाइप से ना ये थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, पोलिनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को। ठीक है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, पोलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन इन हनी, जो हनी है, पोलन ग्रेन ऑफ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन हनी को क्या बोलेंगे, मेलिटोपोलिनोलॉजी। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मेलिसोफेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे टोहा पोलिनोलॉजी या फिर प्लेयोफेलिनोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, कई बार क्या होता है टर्मिनोलॉजी भी आ जाती हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन एकदम ऐसे आएंगे ना, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इजी भी होते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम में मिस हो जाते हैं हमसे। नेक्स्ट है पोलन एलर्जी। ठीक है, जब हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है अचानक हमें कहीं से जाते हैं और एकदम हमारे जो नोज़ में ना एकदम, जैसे हम किसी खेत में जाते हैं या फिर कहीं पे अगर है ना गांव वाले ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम क्या होता है छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक टाइप, और वो थोड़े समय के लिए ही होती है। ठीक है, वो क्या होती है, पोलन एलर्जी होती है। ठीक है, इसके अंदर हे फेयर या इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पोलन से एलर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे कि पेरेंथीनियम। ठीक है, और सीनोपोडियम, एमंथस, क्राइसेंथेमम और एम्ब्रोसियम। ठीक है, ये कुछ एक प्लांट्स हैं जो कि पोलन से एलर्जी कोज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आती है पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, पोलन वाइबिलिटी का मतलब कि कोई भी पोलन ग्रेन कितनी देर तक एक्टिव रह सकता है, कितनी देर तक वो अगर प्लांट तक पहुँचे तो वो जर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, अगर वो मान लो जैसे ग्रेमिनेसी फैमिली है, ग्रेमिनेसी फैमिली के अंदर अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर पोलन ग्रेन मतलब रह गया, एयर में रह गया, या फिर 30 मिनट इसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, जैसे एक्सपायरी डेट नहीं बोल देते, जैसे कोई भी मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, इस टाइम तक ये चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, उसके बाद नहीं ले सकते हम। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। वैसे ही कोई भी पोलन है वो अगर ग्रो करना चाहता है तो वो ग्रेमिनेसी फैमिली के अंदर सिर्फ 30 मिनट ही है उसके पास कि वो ग्रो कर सकता है। मतलब एक टाइप की रेस है 30, जैसे ही वो जो एंथरडाइसेंस होता है और वो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसे 30 मिनट के अंदर अंदर क्या करना है, उसको स्टिग्मा तक पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कितना मतलब पोलन ट्यूब बनती है कि नहीं बनती है, या कितने वो जर्मिनेट होता है कि नहीं होता, वो एक अलग थिंग्स है। लेकिन उसकी जो वायलेबिलिटी क्या हो गई, उसकी 30 मिनट है कि उसके पास कि वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए। अगर स्टिग्मा तक पहुंच गया और वो 30 मिनट से पहले पहुंच गया तो वो जर्मिनेट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा उसने ले लिए और स्टिग्मा तक पहुंच गया लेकिन फिर भी उसकी वायलेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो अब जर्मिनेट नहीं कर सकता अगर वो स्टिग्मा पर भी है तो। ठीक है, और सोलेनेसी रोसेसी जो फैमिली है इसके अंदर भी 30 मिनट का है। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसमें 4 मंथ मतलब 1 महीने का टाइम, देखो 1 महीने का टाइम है कि आप जो ये पोलन ग्रेन है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर 1 महीने भी उड़ते पिटते गिरते ये कहीं पे दूसरे अपने फ्लावर के पास पहुंच गया, ठीक है, 1 महीने के अंदर, तो ये जर्मिनेट कर सकता है, देख लो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कई बार जल्दी ये हम रिलेट कर सकते हैं, कुछ सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ना कई बार हम जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मंथ है, ठीक है, पोलन ग्रेन के पास 1 मंथ है, क्या पता गिरता पिटता कभी हवा से या पानी से या किसी इंसेक्ट से पैर से टच होके, मतलब उसके पास है चांस है। तो वैसे ये भी हमारे पास भी वैकेंसियों का चांस होता है, तो इन चांस को मत छोड़ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पोलन ग्रेन है हमारे पास प्रिजर्व रहे,
ठीक है। और हम जब चाहते हैं इसको जर्मिनेट करवाना, ठीक है, तो हम उसको जर्मिनेट कर, मान लो कि अभी हमारा जैसे ये है वैसे ही है, देखिए अभी पढ़ने का मन नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, आज हमारा मन नहीं है। वैसे ही पोलन ग्रेन क्या है, एक हम स्टोर करके रख लेते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व रखने के लिए इसको क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ये कैसे प्रोसेस है, ये इसके लैब के अंदर जो पोलन ग्रेन को हम अपने आप अपना हमारे पास स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, -196 डिग्री पर, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। जब हम MSc में थे ना, तब हमारे सर ने ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस है ये करवाई भी हुई है, जब हम MSc में थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि अगर हमने जैसे मेल के अंदर हमने पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन होता है, टेट्राड होता है, कैसे होते हैं, वैसे ही जो फीमेल फ्लावर है उसके पास भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। उसका भी हमने पता है कि हम बहुत देर से पढ़ रहे थे, पोलिनेशन के लिए स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ग्रेन को ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है हमारा स्टिग्मा, ठीक है, ये होता है स्टिग्मा, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट होता है, ये स्टिग्मा होता है, जहाँ पर एंथर क्या होता है, लैंड करता है। फिर है यहाँ पर स्टाइल। एंथर अगर यहाँ पर ग्रो कर गया, तो ग्रो करने के बाद ये क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है, और ये पोलन ट्यूब बनाने के लिए स्टाइल की हेल्प लेता है, मतलब स्टाइल के थ्रू होके जाता है पोलन ट्यूब। उसके बाद आती है हमारी ओवरी। ओवरी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर होते हैं कुछ इंटेगमेंट, यानी कि कवरिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद एक मास सेल होती है, एक बहुत बड़ी सेल होती है, जिसके अंदर न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं, या फिर हम इसको मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो मेन टर्म थी, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये जितने भी हैं वे मैंने टर्म्स करवाई थी, एक बार उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन बेसिल स्वेलन पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, लैंडिंग किसकी, पोलन ग्रेन की। कौन करवाता है यहाँ पर, स्टिग्मा की करवाता है, वैसे स्टिग्मा करवाता है, ओके। ओवरियन लोक्यूल्स बोल सकते हैं ओवरी को, या फिर ओवरी मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट ओवरी नहीं देते, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम दे दिया, कभी मेगास्पोरोफिल दे दिया, कभी ओवल्स मेगास्पोरेंजियम दे दिया, कभी ओवरियन लोक्यूल दे दिया। जो ऐसी टर्म जो होते हैं ना, जिसके अंदर हम फंसते हैं, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ज़्यादातर हमारा नेगेटिव मार्क चला जाता है, क्वेश्चन भी ख़राब हो जाता है, और कई बार हम पॉइंटों से भी रह जाते हैं। तो हमें इन छोटी टर्म्स के ऊपर ध्यान देना होता है कि ना, तैयारी सबकी अच्छी होती है, बट ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये कभी कभी हमारे जो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से सारे मिक्स हो जाते हैं। तो एक बार इनको ना सिर्फ रीड करना ही ज़रूरी नहीं है, इनको हम अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, हम देख लेते हैं कि हमारे जो ओवल्स है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ताकि हम कंफ्यूज ना आए, ठीक है। सबसे पहले आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है कि ये क्या करता है, जहाँ से ओवल अराइज होता है ना, ओवल जहाँ से अराइज होता है वहीं से ये प्लेसेंटा अराइज होता है। उसके बाद बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, स्टाक ऑफ ओवल। ओवल के स्टाक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। ओवल्स के स्टाक को फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, एक जंक्शन होता है फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओवल्स के जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारा आधार रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से एक बार स्ट्रक्चर को एक बार बना के देख लेना, अपने आप बना के देखोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में फिट हो जाएगा कि कहाँ पर क्या जंक्शन है, क्या बोलते हैं। पता है, यहाँ पर स्टेटमेंट तो हमें पता रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर हमने डायग्राम को 2-3 बार बनाया हुआ है अपने हाथ से, वैसे हमने 11th-12th में बहुत बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें वो जो डायग्राम है वो आता है, लेकिन हमारी जो मेन पॉइंट यहीं पे होता है कि ना, हम पेपर में जाके भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसे रिवाइज टच किए हुए बहुत इतना टाइम हो गया। तो हमें क्या करना है कि एक बार
आप प्रोमिस करोगे मेरे से कि अभी मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ये जो ओवल्स का स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी से एक बार अपने आप बना के रखोगे, ठीक है। और जिसने बना लिया वो एक बार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कि हाँ मैंने बना लिया और मैंने ये सारे जो स्टेटमेंट है वो भी लर्न कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या होता है? ये ओवल्स की कवरिंग होती है, कवरिंग होती है ओवल्स की। ओवल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ये दो टाइप से हो सकते हैं, आउटर और इनर। आउटर को क्या बोलते हैं? एक्सोटेस्टा, और इनर को क्या बोलते हैं? एंडोटेस्टा। ओके। जो न्यूसेलस है वो क्या करता है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ओवल्स को, इनर पार्ट को, जो कि क्या होते हैं? मेगास्पोर्स मदर सेल्स। मेगास्पोर्स मदर सेल्स क्या होती है? 2n होती है। ओके। उसके बाद टेगुमेंट कितने होते हैं? मतलब है ना, कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, उनके अंदर एक या दो भी इंटेगमेंट्स हो सकते हैं। उनके बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप की टर्म्स दे रखी हैं, जैसे कि यूनिटेगमेंट। यूनिटेगमेंट क्या होता है? यहाँ पर यूनि का मतलब क्या होता है? वन होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ पर देखा जाता है? ज़्यादातर देखा जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आती है? वेराइटी आती है नीटल। जो नीटल होते हैं उसके अंदर ये वन इंटेगमेंट नहीं है, तो एक्सेप्ट नीटल को छोड़ के जो यूनिटेगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। ओवेरी नीटम एफिड्रा और वेलविशिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बाइटेगमेंट। बाइटेगमेंट में का नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर टू, बाई मतलब टू, तो टू इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइटेगमेंट। तो बाइटेगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइटेगमेंट, इंटेगमेंट, ठीक है। मतलब दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो नीटल ऑर्डर है ना, वहाँ पर कैसे? नीटल ऑर्डर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ट्राई। ट्राई का मतलब थ्री, जहाँ पर थ्री लेयर्स हैं ओवल्स की, 3 लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैस्टर और लीची, ठीक है। कैस्टर को कोरोनिकल और लीची को क्या बोलते हैं? लीची को बोलते हैं एरियल्स। यहाँ पर कितने इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं? 3 इंटेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ट्राई टेगमेंट के अंदर। उसके बाद आता है ए टेगमेंट। ए का मतलब होता ही है कि अब्सेंट। ए का मतलब ए से अब्सेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ए से अब्सेंट, ठीक है। ए टेगमेंट मतलब यहाँ पर इंटेगमेंट ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये ज़्यादातर जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं ना, वहाँ पर इंटेगमेंट जो ए टेगमेंट है, वहाँ टेगमेंट जो सिचुएशन है फ्लावर्स के अंदर, वहाँ पर देखे जाते हैं पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? वे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। जैसे आपने कई बार एक वो देखी होगी थ्रेड लाइसी की कुछ एक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, आप बताना क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। गिलोई, हाँ शायद गिलोई की जो बेल होती है वो क्या होती है? वो पैरासिटिक प्लांट के अंदर आती है। वो क्या करती है कि जो प्लांट्स के अंदर है ना, पूरा का पूरा नरिशमेंट, पूरा का पूरा जो प्लांट का नरिशमेंट ले लेती है। मतलब वो खुद तो ग्रीन रहती है, और जिस प्लांट के ऊपर वो है ना, वो प्लांट पूरा का पूरा सूख जाएगा, ठीक है। तो जो गिलोई है ये पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, ओके। और उसके अंदर कैसे टेगमेंट होते हैं? ए टेगमेंट होता है, वहाँ पर इंटेगमेंट एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे आता है जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। तो यहाँ पर क्या होता है? जर्मिनेशन देखना है हमें कि हमें जो जर्मिनेशन कैसे होता है, कोई भी एक फीमेल गैमेट है वो कैसे जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो पहले तो गैमेट ही बनेगा, गैमेट जर्मिनेट होगा तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होगी दोनों एग और उसकी मेल गैमेट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक मेगास्पोर्स होता है, यहाँ पर क्या होगी? माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगी? 2 मेगास्पोर्स बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी मतलब सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 एंड फॉर्मेशन होंगे, टेलोजल एंड और माइक्रोफाइला एंड।
चैलेंजर एंड पर क्या होते हैं, कुछ एक हमें सेल दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट टाइप की, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर 3+1 का अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे होता है सबसे पहले 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो चैलेंजर एंड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एंटीपोडल सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, चैलेंजर एंड या माइक्रोपाइल एंड। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। हमारा मतलब क्वेश्चन हमें पता है, हमें ये स्ट्रक्चर पता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स होते हैं, हमें पता है। लेकिन जो पेपर का जो प्रेशर होता है ना, तो वहाँ पर हम ये चीज़ मिस कर जाते हैं। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और चैलेंजर एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो ये पूरी बड़ी सेल दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सेंट्रल एग। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एग। उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये जो न्यूक्लियाइस हैं इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं चैलेंजर एंड पर। एक बड़ी सेल है जिसे हम सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद माइक्रोपाइल एंड पर सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों जो सेल हैं वो कौन सी हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं, जो पोलन ट्यूब बन के आते हैं ना, जब पोलन ट्यूब बन के आएगी ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या करती है, सिनर्जिड जो है ना गाइड करती है, कुछ ऐसा केमिकल छोड़ती है जिससे कि ये पोलन ट्यूब है ना सिनर्जिड के थ्रू यहाँ तक चली जाए, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, तभी तो डिवीज़न होगा ना, ठीक है। यहाँ से गैमेट आएंगे, यहाँ से गैमेट आएंगे, ठीक है, उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई तक जाएंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर टोटल सेल्स बन जाती हैं ज़्यादातर यहाँ पर कि इस 8 न्यूक्लिएट हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, 8 न्यूक्लिएट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, देखो 3 सेल यहाँ पर है, 1 2 3 न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर है, ठीक है, 6 हो गए, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में है, तो ये क्या होगी, 8 न्यूक्लिएट सेल हो गई, ठीक है। कितनी होगी, 8 न्यूक्लिएट सेल। और ये सेल की स्टेज कैसी होती है, 7 सेल्ड। 7 सेल कैसे हो गई, देखते हैं हम, ठीक है। एक सेंट्रल सेल हो गई है, 3 ही हो गई, कितनी होगी, 3 4, ठीक है। उसके बाद सिनर्जिड सेल कितनी हो गई, सिनर्जिड सेल कितनी हो गई हमारी, 1 2 3, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 3 3 6 और 1 7, यानी कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड। ये क्वेश्चन एस्टेट में आया हुआ है, ठीक है, अभी आया था, ठीक है, ये अभी आया था 2025 के अंदर, ठीक है। एस्टेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है ये कि कितने सेल और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बस वहाँ पर क्या था, वहाँ पे हुई थी सिली मिस्टेक, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था वहाँ पे, पता है क्या था, वहाँ पे यह था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन था 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लियड, ठीक है। तो और 7 न्यूक्लियड और 8 सेल ऐसे था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन की तरफ गए नहीं, 7 8 देख दिया और सीधा सेकंड आंसर। तो ये भी ध्यान रखना है कि आगे क्या लिखा है भाई, न्यूक्लिएटेड लिखा है या सेल लिखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था। हमें आता सब है, हमारा 1 2 नंबर ऐसे कट जाता है ना एस्टेट में, सीटेट में, तब हमें पूरा साल दोबारा फिर पढ़ना पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ कि पहले से ही हमारी ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो हमारी ये जो सिली मिस्टेक होती है ना वो ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये सिनर्जी सेल होगी 2, मैंने कितना बताया था, 3 सेल बता दी शायद, तो 2 सिनर्जी सेल, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल और 1 सेंट्रल सेल, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जर्मिनेशन, और यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रीफ दिया गया है, एक बार ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये शॉर्ट नोट्स कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा डे 1, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल डे 2 के साथ, ठीक है।
कौन सा चैप्टर करना है ये आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में के अंदर, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच।